जो ना एक सेकंड। ठीक ठीक आ गया आपको सुनने के लिए कैसे लगता है? नमस्कार साथियों, आज ऑल इंडिया एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन के पेज पर आकर कई ऐसे समस्याएं हैं जिस पर संघर्ष करने के लिए एक रणनीति के तहत पर सभी राज्य के छात्रों से जुड़ कर करके संघर्ष का ड्राफ्टिंग और जो तैयारी होनी चाहिए उस पर चर्चा करना चाहेंगे। साथियों, ऑल इंडिया एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन संघर्ष का आदी है। उनका संगठन संघर्ष के लिए ही जाना जाता है, लेकिन कुछ दिनों से कुछ लोगों की वजह से कहिए तो संगठन के अंदर समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, लेकिन चलिए वो सब भी सारे चीज को ठीक कर लिया गया। साथियों, हम लोगों को अप्रेंटिस का मतलब समझना चाहिए और ऑल इंडिया एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन हर छात्र का, हर राज्य के छात्रों का और हर नौजवानों की संख्या के जो डिमांड होनी चाहिए उनकी बात को प्रमुखता और सख्ती के साथ में रखना चाहिए। ये कभी नहीं होनी चाहिए कि वो बैच का है, वो नया है, वो पुराना है, वो उनकी मांग जीएम पावर है तो उनकी मांग सीएम पावर है। तो ये मांग जो ऑल इंडिया एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन करेगी वह सबके हित में करेगी और सभी लोगों के लिए करेगी, जिससे कि सब छात्रों को लाभ मिले। देखिए, कई ऐसे पुराने संगठन में हमारे मित्रगण थे जिसका सर्विस होने की वजह से वर्तमान की भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने के बाद वो चयन सिस्टम थोड़ी कमजोर पड़ गई थी, लेकिन आज जो कुछ मिला है इस बात को समझना है कि वह लाभ हमारे पुराने साथीगण, हर राज्य के पुराने साथीगण का देन है जो कुछ मिला है। और उनके अनुसार इस बात को समझने की सबसे बड़ी बात है कि जब वो लोग लड़ाई लड़ता था, हम लोग जब लड़ाई लड़ते थे, उसमें सबसे प्रमुख कोई चीज रहता था तो अनुशासन। हमारे एसोसिएशन में हर राज्य के लोग थे और हर राज्य का नेतृत्व करने वाले लोग जुड़े थे, पर कभी किसी राज्य के प्रति क्षेत्रवाद और नया छात्र और पुराना छात्र का कोई झगड़ा नहीं किया। और जिस तरीके से पुराने साथीगण अनुशासन पर रह करके लड़ाई लड़ा और जीतता जागता असफलता नजर आता है, तो पुराने चीज का सिस्टम को सही तरीके से तैयार करके जो राज्य में अपने तरीके से नेतृत्व कर रहे हैं उनका एक सही तरीके से संगठन में जोड़ने की तैयारी है जो संघर्ष कर रहे हैं। क्योंकि हमारे पुराने साथीगण बहुत ऐसे छात्रगण हैं जो आज नेतृत्व करते हुए अपने रेल में बहाल हो गया है, तो जिसके कारण से वो आपको समय नहीं दे पा रहा, लेकिन आपके समस्या के साथ दिल से वो आपके साथ है। लेकिन यह लड़ाई तब सफलतापूर्वक होगा हर जोन का, हर राज्य का लड़का हर एक टीम को बना करके अपने अपने जोन में पहले मजबूत कर ले। जैसे महाराष्ट्र से अभी भरत परदेसी आपके साथ है, सभी छात्र उनके नेतृत्व में चलिए और वहां से जो नए लड़के हैं, वहां से नए लड़के के बीच से 2 लड़के भरत परदेसी के नजदीक में जाइए और सिस्टम चयन के साथ में उनके साथ में कार्य कीजिए। और जो हम लोगों के जो बिहार के लोग हैं वो हम लोगों के नेतृत्व में रहे, पंजाब से जिसका नाम बताया जाएगा उनके नेतृत्व में रहे। वहां जो लड़का जो टीम एक्टिव होकर के काम कर रहा है उनका नाम हम बहुत जल्द घोषणा करेंगे। और कई ऐसे राज्य हैं जिसका भी नाम मेरे पास में आ रहा है, क्योंकि ऑल इंडिया एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन का जो लेटर पैड है उस पर से कई लोगों का नाम को मजबूरन मुझे हटाने की आवश्यकता है, क्योंकि वह एक रेल में समायोजन हो चुका है
जिसके वजह से उनका नाम का अब हम संगठन में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, हमारी मजबूरी है। इसलिए नए लेटर पैड पे हर जोन का लड़का का नाम, हर राज्य का लड़का का नाम, जो नेशनल लीडर बनेगा, जो नेशनल तरीके से लड़ाई लड़ेगा, उसका नाम रखा जाएगा। साथियों, ये तो विषय संगठन की मजबूती के लेकर के है, लेकिन वक्त के साथ अब हम लोगों को आंदोलन की गतिविधि को तेज करने की बात आ गई। साथियों, जिस तरीके से सरकार रोजगार को लेकर के अपना रुख छात्रों के प्रति दिखा रहा है, वह कतई ही रेल अप्रेंटिस छात्र के हित के लिए नहीं है। साथियों, ठीक है, संघर्ष से जो मिला है हम उनका अभिनंदन स्वागत करते हुए इसके अंदर जो त्रुटि है उसकी लड़ाई के साथ साथ जो भी कमी है उसको तेज करने के साथ जरूरत है। साथियों, हर राज्य के छात्रों से अपील करेंगे कि आने वाले तारीख में जो तारीखें तय की जाएगी पर इस सप्ताह के अंदर होनी चाहिए और उसमें सभी लोग एक चार्ट का पेपर, जो इस तरीके का पेपर जो होता है, इस तरीके का पेपर जो होता है, इसका बड़ा साइज का पेपर लेकर के और स्केच पेन से अपनी समस्याओं को लिख करके रेल के सभी विभागों में, रेल के सभी बाहरी विभाग में जो मतलब कि दीवारें हैं उस पे सारे रेल अप्रेंटिस का समस्या को लिख करके चिपकाने का कार्य करेंगे और चिपकाते हुए वो सारे फोटो को ले करके, आज कौन सा दिन है? बुधवार है, और नेक्स्ट मंडे को शाम 6 बजे से ट्विटर अभियान का जो अभियान चलाने की तैयारी है उसमें हम लोग पूरा चार्ट जो बनेगा, वो जो प्रोजेक्ट बनाएंगे उसमें अपना डिमांड लिखिए और एक ऐसा संदेश दीजिए कि जिससे कि आपको पीड़ा हो रही है और सरकार उस पर सुनवाई नहीं कर रही है। तो इससे क्या होगा कि आप तो ट्विटर अभियान चला ही रहे हैं, लेकिन जो संदेश होनी चाहिए, जो एक आंदोलन की गति होनी चाहिए, वो नहीं है। मैं सभी साथियों से अपील करूंगा कि ये एक प्रोजेक्ट पेपर पर अपना मुद्दा लिख करके और मुद्दा एक जरूर लिखनी चाहिए कि सीसीए का सीट सीसीए से भरा जाए, 20,000 का कोटा किसी भी तरीके से छात्रों से ही भरा जाए। एक मुद्दा ये होनी चाहिए। दूसरा मुद्दा जो 109 बैच का चल रहा है उसमें 12.5 है तो 12.2 में जो हम लोगों का उसमें मांग था कि कम से कम उनको परीक्षा में बैठने की उपस्थिति नहीं, उनका सेशन को माना जाए, वह भी आपका डिमांड में होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप नहीं आते हैं तो, क्योंकि मेरा 20,000 सीट में मात्र 18,000 लड़का फॉर्म भरा है और 18,000 के बाद अगर आपका 12.2 में अगर चेंजिंग नहीं करेगा तो आप अंदर आ नहीं सकते हैं। तो इसके लिए उस मुद्दे पर भी और एक्ट अप्रेंटिस के साथियों के लिए 14.1 की वैधता से छात्रों को बाहर रखनी चाहिए। ये सब मुद्दा पर हम लोग एक मांग, 1 नंबर मांग, 2 नंबर मांग, अब 3 नंबर मांग और 4था नंबर मांग, अगर सरकार इन सभी मांगों को पूरा नहीं करती है तो पुराने नियम जीएम पावर से डायरेक्ट रिक्वायरमेंट मिलनी चाहिए। यह भी हम लोगों के डिमांड में है। हम लोगों ने कभी जीएम पावर का विरोध नहीं किया है, लेकिन कुछ हमारे ऐसे पुराने साथी गण है, वो हमारे अच्छे एक वक्त का मित्र भी है और मित्रता तो मेरा आज भी उनसे है, ठीक है। लेकिन मुद्दा पर किसी तरीके का मनमुटाव हो जाता है, कभी कभी कोई बात नहीं है, लेकिन वह किसी छात्रों को हर समय बताने का कार्य करता है कि जीएम पावर का विरोध करते। जी नहीं, जीएम पावर का विरोध ऑल इंडिया अप्रेंटिस एसोसिएशन ने कभी की थी और नहीं कभी करेगी। हम लोग मांग करते हैं और ये हम नहीं जानते कि सरकार हमारी कौन सी बात मानेगी। संघर्ष आप कीजिए, सरकार को जो करना होगा वह करेगा, लेकिन संघर्ष करना हम लोगों का कार्य है। ऑल इंडिया अप्रेंटिस एसोसिएशन के तमाम छात्रों को करने का कार्य होनी चाहिए। आप महाराष्ट्र के तमाम छात्रों से अपील करेंगे, यह एक शुरुआत है और अगर इसमें आकर सही तरीके से आंदोलन में सफल होते हैं तो निश्चित विश्वास रखिए कि अगला कदम आने वाला सरकार के साथ में
सड़क से लेकर के दिल्ली संसद तक का भी संग्राम करने की आवश्यकता पड़ेगा, तो ऑल इंडिया अप्रेंटिस एसोसिएशन पीछे हटने वाले नहीं है। और मैं सबसे बड़ा हमारे महामंत्री ऑल इंडिया आशीष मिश्रा जी, वह भी अपने तरीके से अपनी बात को लखनऊ में अपने तरीके से रख रहे हैं। हम चाहेंगे कि वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश के तमाम छात्र हैं उनसे जुड़िए। अरे आपका मित्र का नाम क्या है? मोहन जी से जुड़िए, और वो जो बड़ा कार्यक्रम का जो शुरुआत है उसकी हम लोग करना चालू करना चाहिए हम लोग को साथियों। और पंजाब से हमारे पुराने मित्र जो पीड़ित जी थे वो रेलवे में चले गए, तो वहां जो भी एक्टिव छात्रीगण है, जैसा कि परमजीत जी का नाम आ रहा है, हम चाहेंगे कि यह जो कार्यक्रम हो, तो परमजीत जी आपसे भी प्रार्थना है कि आप भी इस मुहिम को तेज कीजिए। हर राज्य का छात्र से प्रार्थना करते हैं, मेरा कोई दबाव किसी के ऊपर नहीं है, लेकिन आपका मुद्दा ऑल इंडिया नेशनल लड़ाई बने, इसके लेकर के हम सबसे अपील करना चाहते हैं। यह जो प्रोजेक्ट की लड़ाई है, यह जो आपका एक क्रांतिकारी और सारा स्केच लाल पेन से स्केच रेड ही रहनी चाहिए, सारा मुद्दा रेड कलर से ही लिखना है साथियों। और वह जो मुद्दा होनी चाहिए, कम से कम यह 3 मुद्दा तो जरूर होने चाहिए, और सभी राज्य का छात्र करे, उससे हम अपील करते हैं। वह डेट आप अपने तरीके से इस हफ्ते के अंदर, ये शनिवार के दिन, शनिवार से पहले आपसे अनुरोध करेंगे कि सारा छात्र ये प्रोजेक्ट को बना ले, और शनिवार के दिन हम लाइव आकर के जिस तरीके से कार्यक्रम को करना है वह हम लोग घोषणा कर देंगे। लेकिन आप सबसे पहले इस तरीके का जो सादा पेज, जो चार्ट पेपर होता है, चार्ट पेपर पर जरूर से पहले अपना मुद्दा को लिख लिया, और स्केच पेन से लिखिए। वह स्केच पेन रेड होनी चाहिए, और रेलवे के जितने भी विभाग का दीवार है उस जगह पर अपना डिमांड को चिपका दीजिए, और अंतिम में लिखे हमारे मुद्दे पर सरकार अगर आगे के दिन कोई सही रास्ता नहीं निकालेगा तो देश भर का छात्र आगे के लिए जो भी प्रदर्शन करने के लिए तैयार करेंगे, उसका सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार और वर्तमान की सरकारें जो चल रही है वही दोषीकार होगा। क्योंकि हमारी बात अगर शांतिपूर्वक सरकार नहीं सुनती है तो मजबूरन है कि हम लोगों को जो आगे का कदम उठाना पड़ेगा, उसके लिए सिर्फ सरकार दोषी होगी, न कि छात्र दोषी होगा। और इस देश में अगर हमारी बातों को शांति प्रतीक से सुना जाएगा तो हम विश्वास दिलाते हैं कि छात्र आगे की ओर कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएगा जिससे कि सरकार को भी नुकसान हो और हम छात्रों को भी नुकसान हो। लेकिन अगर हित की बात आ जाए, तो संघर्ष की बात आ जाएगा, तो उससे कोई कदम आप पीछे हटने वाला हम लोगों का नहीं है। ये एक शुरुआत है। कई लोगों का जीएम पावर की बात है, जीएम पावर बिल्कुल मिलनी चाहिए, इसमें हम लोग कभी इस तरीके का कोई भेदभाव नहीं किए। लेकिन जब देश का छात्र, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, ये आपका मुद्दा है, ये छात्रों का मुद्दा है। अगर छात्र अपने स्केच से लिखना चालू कर दीजिए, और सारा रेलवे का, हम भी जमालपुर के अंदर में वो कार्यक्रम को चलाने की तैयारी में है कि रेल का जितना भी विभाग है, रेल का जितना भी गेट है, चाहे हॉस्पिटल, रेलवे हॉस्पिटल हो, चाहे रेल कारखाना हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, सारे स्टेशन के परिसर के बाहर अपना मुद्दा को चिपका करके, फोटो खिंचा करके आप अपना ट्विटर हैंडल से ट्वीट करने का कार्य करें साथियों। और उसमें लिखिए छात्र एकता जिंदाबाद। उसमें कोई संगठन का नाम नहीं लिखना है, उसमें बस एक मात्र लिखना है, स्वयं छात्र आंदोलन। वहां पे जो वहां ऊपर के लाइन होनी चाहिए वह स्वयं छात्र आंदोलन अपने अधिकार को लेकर के, और 5 मांग जो होती है वो मांग को लिख कर करके छात्र एकता नीचे जिंदाबाद लिख करके लाल स्केच से लिख दीजिए। और उसके बाद इसको बना लीजिए, शनिवार तक सब अपने अपने मित्र अपने अपने घर में बना लीजिए। उसके बाद सोमवार से इस कार्यक्रम को चालू करना है। हम लोग लाइव आकर के कह देंगे कि सोमवार को हम इसके लिए परमिशन, ऑथराइज परमिशन भी हम आज से कल तक में जाकर के लगा देंगे। इसी बात के साथ साथियों अपना वक्तव्य को विराम देते हैं, और सभी छात्र एक हो जाइए, किसी का कोई डिमांड अलग नहीं है, सबका डिमांड एक ही है, अप्रेंटिसों को संपूर्ण अधिकार मिले, अप्रेंटिसों का सभी छात्रों को रोजगार मिले। अगर कोई भी अप्रेंटिस छात्रीगण अगर रोजगार से आज बाहर है तो हमारा मित्र है, कोई भी लोग हो, आज उसको लेने की लड़ाई आप तेज करनी होगी। एक एक छात्र अंदर जाएगा। और 5वां मुद्दा अगर आप नीचे में लिख सकते हैं
तो रेलवे ग्रुप डी की भर्ती प्रक्रिया का कैलेंडर भी जारी करनी चाहिए सरकार को, इसको भी लिखना है साथियों। सबसे नीचे वाला मुद्दा में आप ये भी लिख सकते हैं कि रेलवे ग्रुप डी का कैलेंडर जारी करें। इस मुद्दे को भी आप तेज गति में लें, क्योंकि बहुत ऐसे साथी का उम्र है जो हर एक दिन के बाद एक दिन किसी न किसी साथियों का उम्र खत्म होता होगा साथियों। यह लड़ाई कौन लड़ेगा? यह लड़ाई आपको लड़नी होगी। यह लड़ाई सिर्फ एसोसिएशन नहीं लड़ सकती है, यह लड़ाई सभी एक एक अप्रेंटिस साथीगण को लड़ना होगा। आज जो मिला है कुछ एक एक अप्रेंटिस साथीगण का लड़ाई से हिस्सा मिला है, कोई एसोसिएशन ही सिर्फ लड़ाई नहीं लड़ी है, किसी एक व्यक्ति के कारण से नहीं मिला है। बस उस वक्त का ऐसा दौर चल रहा था कि सभी अप्रेंटिस अपने मुद्दे पर लाल कलम और लाल स्याही से लड़ाई लड़ने का जो बीड़ा उठाया था, आज उसका सफलतापूर्वक जो मिला है उनका संघर्ष से मिला है, न कि सिर्फ चंदन कुमार या भरत परदेसी या कोई किसी के कारण से मिला नहीं है। एक एक अप्रेंटिस का देन है, जो आज जो लाभ मिला है वो अप्रेंटिस का देन है। आज जो मिलेगा एक एक अप्रेंटिस का ही लड़ाई से मिलेगा। इस बात के साथ हम अपना विश्वास के साथ में आगे की रणनीति और आगे बढ़ेंगे। पहला रणनीति ये है, आने वाला दिन में दूसरा रणनीति जो तैयार करेंगे बहुत जल्द, पर इसको सोमवार को शनिवार तक आप अपने प्रोजेक्ट को बना लीजिए। अब सोमवार से इस प्रोजेक्ट को हम लोग सड़क पर लेकर के अपना चिपकाने का कार्य करेंगे। हर राज्य में लोग करना चाहिए, हर राज्य का लोग करें, तब जाकर के एक नेशनल मुद्दा बनेगा। उसके बाद हम लोग जो करेंगे उसको भी देखिए कि आने वाला दिन में क्या होगा। आवश्यकता पड़ेगा तो जल सत्याग्रह भी होगी साथियों। पहले इस कार्य को चालू कीजिए, फिर इसके बाद जल सत्याग्रह भी होगा। देखते जाइए अब आगे क्या क्या होता है साथियों। लेकिन हाँ, वह तभी सफलतापूर्वक होगा सभी छात्र मिलकर के लड़ाएंगे। अच्छा, कुछ छात्र जो हमारे पुराने मित्र हैं, अपना कुछ का संगठन बनाए हैं, कोई बात नहीं, संगठन बनता ही है, कई संगठन बनता है। अगर वो भी अपने छात्रों जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं उनसे भी अपील करें कि लड़ाई मुद्दा सबका एक है, आप अपने ही एसोसिएशन के तहत में लड़िए, लेकिन आपसे भी हम आपसे समर्थन मांगते हैं कि इस आंदोलन में आप भी हम लोगों को समर्थन कीजिए। जो संगठन अपने से अलग से तरीके से लोग चला रहे हैं, हम उनके भी संगठन से समर्थन मांगने का कार्य करेंगे। जो ऑल इंडिया अप्रेंटिस अलग से कोई संगठन चला रहे हैं तो हम उनसे भी आग्रह करेंगे, चाहे हमारे पुराने मित्र राकेश जी भी हो। हम चाहेंगे कि वो छात्र को इस मुहिम में जोड़ने के लिए अपने भी छात्र को अपील करें। हम लोग लड़ाई तो छात्र की है, आपस की लड़ाई तो है नहीं, लड़ाई तो रोजगार को लेकर के है, लड़ाई तो बेरोजगारों को लेकर के है। तो इस मुद्दे पर सभी का समर्थन मिले, सभी छात्र का समर्थन मिले, इसी बात को लेकर साथियों अपना वक्तव्य का विराम देते हैं। धन्यवाद साथियों।